हेलो, मैं राजन मिश्रा एक बार पुनः अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, संख्या पद्धति की श्रृंखला चल रही है, उसी को आज समापन करेंगे। एकदम लास्ट टॉपिक है संख्या पद्धति की। कुछ जो रह जाएगा बीच गणितीय, वो हम अगले वीडियो में पढ़ा देंगे। तो आज शुरू कर रहे हैं संख्या पद्धति के आगे जो कुछ बचा है, जो पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ भी छूटेगा नहीं, आपका हर एक बात बताएंगे। तो देखिए, संख्या पद्धति में आज आप लोग को पढ़ाएंगे सबसे पहले क्रमागत संख्याओं का योग। ठीक है, पहला जो हम पढ़ाएंगे क्रमागत संख्याओं का योग। जो दूसरा होगा वो होगा संख्याओं के वर्गों के या घनों के योग। ठीक है, और जो तीसरा पढ़ाएंगे वो होगा योग अंतर तथा गुणा। संख्याओं का योग, अंतर तथा गुणा। और तीसरा जो पढ़ाएंगे वो होगा आपका संख्याओं का योग, मतलब जैसे दी गई संख्याओं में से क्रमागत रहेगा, कोई संख्या बताना। और लास्ट आपका जो ये चौथा हो जाएगा, और पांचवा आपको पढ़ाएंगे जो जानवरों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आज की क्लास में आपको क्रमागत संख्याओं का योग, संख्याओं के वर्गों के घनों का योग, योग अंतर तथा गुणा, और कोई संख्या दी रहेगी, मतलब संख्या ज्ञात रहेगी, उनके बारे में कुछ बोल देगा कि इनका योग इतना है, इनका गुणा इतना है, तो बड़ी संख्या बताइए, छोटी संख्या बताइए, इस तरह। और जानवरों के आधारित, जैसे मान लीजिए कि एग्ज़ाम्पल है कि कोई जो गाय चराने वाले हैं, इतने गाय चरा रहे हैं, तो उनके सिर या फिर पैर टोटल इतने हैं, तो उनकी संख्या क्या हो। तो इन 5 बिंदुओं पर चर्चा करके संख्या पद्धति टॉपिक को ख़त्म करके, फिर इसके बाद संख्या पद्धति के जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं सभी का 100, मतलब क्या 100 क्वेश्चनों का एक वीडियो बनाएंगे, इम्पोर्टेंट, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद फिर एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और इसी तरह क्रम आगे बढ़ता रहेगा। तो आज का जो पहला टॉपिक है क्रमागत संख्याओं का योग, इसे शुरू कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला टॉपिक है क्रमागत संख्याओं का योग। तो देखिए, इसे एक टॉपिक वाइज मान लीजिए हम कहें तो क्रमागत संख्याएं हैं, इसको हम समांतर श्रेणी भी कह सकते हैं। एक चैप्टर है समांतर श्रेणी, मतलब एक ऐसी श्रेणी
जो एक समान पदों को जोड़ते या घटाते हुए आगे बढ़े। नहीं समझे? एक ऐसी श्रेणी जो समान पदों को जोड़ते या घटाते हुए आगे बढ़े, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ... आप देख रहे हैं इनके मध्य का अंतर कितना है? 2 है। ये क्रमागत है। जैसे मान लीजिए कि 3, 6, 9, 12 ... ये तो इनके बीच का जो अंतर है, ठीक है, इनके मध्य का अंतर बराबर ही क्या कहलाता है? सार्वांतर। इनके मध्य का जो अंतर होता है उसे ही क्या कहा जाता है? सार्वांतर। आइए ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, जैसे ध्यान से समझते रहिए, हर एक बात समझ में आएगी, पक्का है। तो देखिए, जैसे क्रमागत संख्याएं हो, 1, 2, 3, 4 ... n तक गया हो, तो इनका योग क्या होता है? समेशन ऑफ n। एक लाइन में कह सकते हैं n+1/2। ठीक है, क्रमागत बिना घात वाले। अगर इनका योग देखा जाए तो क्या हो जाएगा? n+1/2। अब देखिए, इनके 2 फॉर्मूले हैं। जैसे इनके पदों की संख्या ज्ञात करना हो तो एक फॉर्मूला होता है tnवां पद, जो लास्ट पद है, या इसको l भी कह सकते हैं, a+n-1 इंटू d। l क्या है? अंतिम पद है। l क्या है? अंतिम पद है। a क्या है? प्रथम पद है। और d क्या है? डिफरेंस, जो हमने बताया था, सार्वांतर। और n क्या है? पदों की संख्या, जिसको हमें निकालना है, खोजना रहेगा पदों की संख्या। अब देखिए, अब क्या क्या हो गया? अंतिम पद, प्रथम पद, पदों की संख्या, सार्वांतर। तो पदों की संख्या प्राप्त करना होगा तो क्या कहेंगे? L बराबर a+n-1 इंटू डी। ए इधर आ जाएगा, l-a बराबर n-1, डी कहाँ आ जाएगा? अपॉन में। और ये इधर l-a/d+1 बराबर n। मतलब अगर एक रूप में लिखें, पदों की संख्या बराबर, ये क्या है? अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे डी क्या है? सार्वांतर और +1। अगर आपको पदों की संख्या ज्ञात करना होगा तो क्या कहेंगे? अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वांतर +1। ठीक है। और अगर योग निकालना होगा तो योग के लिए कहेंगे Sn बराबर n/2 a+l। मतलब योग बराबर a क्या है? प्रथम पद प्लस l क्या है? अंतिम पद गुणे n क्या है? पदों की संख्या बटे 2। प्रथम पद प्लस अंतिम पद गुणे पदों की संख्या बटे 2। इससे क्या प्राप्त हो जाएगा? योग। और पदों की संख्या किससे प्राप्त हो जाएगी? अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वांतर +1। कहाँ से आया है? ये। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखिए,
वीडियो रोक करके लिख लिया करिए या स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। अब देखिए, इस पर आधारित कुछ प्रश्नों की हम चर्चा कर दे रहे हैं। जैसे कह रहा है योग ज्ञात करना है, क्रमागत संख्या दी गई है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 60। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले देखना होगा इसमें कितने पद हैं। n बराबर कितना दिया है 60, n बराबर कितना है 60। तो हमें क्या लगाना होगा n+1/2। ठीक है, क्या लगाएंगे n+1/2। यही तो बताए थे अभी आपको कि क्रमागत अगर गया हो 1 2 3 4 डॉट 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 n यानी समेशन ऑफ n n+1/2। तो n बराबर कितना है 60। तो 60 60 + 1/2 यानी कितना हो जाएगा 30। 30 × 61 यानी कितना 3 एकम 3 3 छंग 18 1830। ठीक है, आगे अगला कह रहा है कि बी 2 4 6 8 10 डॉट 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 60। अब देखिए ये क्रमागत नहीं है, ये कैसी है सम संख्या है। तो सबसे पहले इनके पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। दो चीज़ ज्ञात करना होगा, पदों की संख्या अर्थात n, दूसरा क्या होगा योग, योग मतलब Sn। तो देखिए n इतना हो गया, Sn इतना हो गया। n कैसे निकालेंगे, n बराबर बताए थे L-A/D+1। अगर यहाँ पे देखें तो a बराबर क्या है 2 प्रथम पद और l क्या है अंतिम पद 60 और सार्वांतर कितना है दो संख्याओं के मध्य अंतर 4 - 2 2। तो रखिए l कितना है 60 माइनस प्रथम पद कितना है 2, सार्वांतर कितना है 2 + 1 यानी कितना हो जाएगा 58/2 + 1 यानी कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 29 1 यानी पदों की संख्या इसमें कितनी हो गई 30। तो योग के लिए क्या बताए थे Sn बराबर n/2a + l। अब सब तो पता है, सब पता है ना। n कितना है 30, n बराबर 30 और a कितना है प्रथम पद 2 और l कितना है अंतिम पद 60। तो Sn बराबर 30/2 2 + l कितना है 60। तो ये कितना हो जाएगा 15। तो 15 × 60 2 62। तो 15 दूनी 30 का 0 3 और 15 छक्का 15 दूनी 30 का 0 3 15 छक्का 90 और 3 93। तो इनके पदों का योगफल कितना आ जाएगा 930। बात आई समझ में। अगर क्रमागत श्रेणी नहीं है तो आप n+1/2 वाला नहीं लगाएंगे। अगर क्रमागत नहीं है तो पहले क्या कर लेंगे पदों की संख्या ज्ञात कर लेंगे n बराबर क्या होता है l-1 l-a/d+1। इससे आपका n आ जाएगा और n आ जाएगा तो फिर क्या निकाल देंगे Sn मतलब पदों का योगफल। ठीक है, लिखिए एक और देखिए। जैसे मान लीजिए कि कोई शंका हो तो आप लगाते चले जाएं। जैसे कह रहा है तीसरा है 23 25 27 डॉट 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 71। तो क्रम से तो है नहीं, है विषम संख्या है, वो भी कहाँ से स्टार्ट है 23 से। तो सबसे पहले दो काम करेंगे ना, इसमें दो काम करेंगे कि नहीं। पहला इसका n ज्ञात करेंगे पदों की संख्या और दूसरा इसका क्या ज्ञात करेंगे Sn ज्ञात करेंगे।
योगफल। तो n ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए, n बराबर l माइनस ए बाई डी प्लस 1। अब ध्यान दीजिए l बराबर कितना है 71, अंतिम पद, a बराबर कितना है पहला पद 23, सार्वांतर कितना है, दो संख्याओं के मध्य अंतर कितना है 25 माइनस 23, यानी कितना होगा 2। अब n निकाल देंगे, n बराबर 71 माइनस 23/2 प्लस 1। तो n बराबर, घटाइए, इनको घटाइए, कितना होगा 11 में से 3 गया, 11 में से 3 गया 8, और 6 में से 2 गया 4/2 प्लस 1। तो n बराबर 2 दूना 4, 2 चौको 8। तो n बराबर कितना हो गया 25। तो इनके पदों की संख्या कितनी है 25। एक बात याद रखिएगा n के रिस्पेक्ट में, n जो है पूर्ण संख्या होगी, n क्या होगी पूर्ण संख्या होगी, कभी भी न परिमेय न अपरिमेय न भिन्न न माइनस, कुछ नहीं। n सदैव क्या होगा एक पूर्ण संख्या होगा। ठीक है भैया, तो n बराबर कितना मिल गया 25। तो ये क्या कहता है Sn बराबर n/2a प्लस l। तो Sn बराबर n कितना है 25/2 और a कितना है 23 प्लस l कितना है 71। तो 25/2 गुणे, जोड़िए 3 1 4 7 2 9, कैंसिल करिए, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 25 गुणे 47 गुणा करा देंगे, यही इसका क्या हो जाएगा योगफल। तो आप क्या देख रहे हैं, अगर कोई पद दिया है, कोई श्रेणी दी गई है, तो सबसे पहले उसका क्या करिए, सबसे पहले उसके पदों की संख्या को ज्ञात करिए। फॉर्मूला यही है, पदों की संख्या बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वांतर प्लस 1, और उसके बाद सब चीज़ श्रेणी से मिल ही जाएगा, रख देंगे, n का मान आ जाएगा, और n का मान जैसे आएगा योगफल क्या कहेंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद गुणे पदों की संख्या बटे 2। इतना कर लीजिएगा। एक और देख लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो पूरी तरह से सॉल्व हो जाए। देखिए, जैसे कह रहा है 6 के प्रथम 18 गुणज, 6 के प्रथम 18 गुणज, तो 6 के प्रथम 18 गुणज, तो अब देखिए क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, 18 हो सकता है, 24 हो सकता है, डॉट डॉट, ऐसे कितने n बराबर 18, ऐसे n बराबर 18, इन्हीं का हमें क्या ज्ञात करना है योग। तो योग कह दिया, तो सबसे पहले हमें n ही नहीं पता, तो Sn यानी योग कैसे निकालेंगे। तो n के लिए हमने फॉर्मूला बताया क्या, l माइनस ए, ध्यान से l माइनस ए बाई डी प्लस 1। अब श्रेणी में देखिए क्या क्या कहाँ दिया है, a बराबर कितना है 6, l बराबर कितना है नहीं पता, अंतिम पद ही नहीं पता, लेकिन n हमें दिया है, सॉरी इसमें ये नहीं लगाना है, क्योंकि साफ साफ कह रहा है कितने पद हैं 18, तो n तो पता ही चल गया, इधर की मेहनत बच गई। ये है प्रथम, ये है, लेकिन हमें अंतिम पद नहीं पता, तो उसको कहाँ लगा पाएंगे, थोड़ा सा घुमाया है प्रश्न। तो देखिए क्या होता है, Tn या l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Tn या l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब क्या कहेंगे l, ठीक है ना, l हमें पता लगाना है, a कितना है 6 प्लस n कितना है 18 माइनस 1 इंटू डी, इनके मध्य अंतर 6 का गुणज है, तो अंतर कितना होगा 6।
अंतर सब जगह समान होगा। ठीक है, अब देखिए L हमें पता चल जाएगा 6 + 17 × 6, तो L बराबर 6 + 17 छक्का 102, तो L बराबर कितना आ जाएगा 108। अब लगा दीजिए, कहेंगे योग बराबर n/2 a + L। n कितना है 18 है, पहले से ही पता है। a कितना है 6 + L कितना है 108, तो हो जाएगा 2 9 18, 9 गुणे ये हो जाएगा 114, तो 9 चौक 36 का 6 3, 9 एकम 9 3, 12 का 2 1 और 9 एकम 9 1 10, मतलब आपका आंसर कितना आएगा 1026। ठीक है, 6 का गुणज है 18 पद होता है। आशा है समझ में आ रहा होगा, इस टाइप के प्रश्न आप लोग लगा लेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक क्या था, संख्याओं के योग कब, जब वर्ग हो या घन हो। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए फिर हम एक नियम की बात करेंगे। जैसे सेकंड टॉपिक क्या था, संख्याओं का योग, लेकिन कब, जब वर्ग हो या घन। तो देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर n स्क्वायर, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब n का क्यूब, ये होगा समेसन ऑफ n स्क्वायर। मतलब कितना कहेंगे n + 1 2n + 1/6, और इसको क्या कहेंगे समेसन ऑफ n क्यूब, n स्क्वायर n + 1 का स्क्वायर बटे 4। मतलब अगर वर्गों का योग देखना हो तो n + 1 2n + 1/6। अगर घन का योग देखना हो तो n स्क्वायर n + 1 का स्क्वायर अपॉन 4। ये आपको मन में रखना है। अब अगर अलग अलग कोई विशिष्ट पद हो, जैसे सम पदों के वर्गों का योग या विषम पदों के वर्गों का योग, तब क्या कहेंगे n + 1 n + 2/6। ठीक है, अगर सम पदों का योग होगा तो क्या कहेंगे n + 1 n + 2/6। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी पर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। कह रहा है, पहला है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस ... 80 का स्क्वायर। तो n बराबर कितना है 80। रूल क्या कहता है n + 1 2n + 1/6। रखिए 80 80 + 1 80 दूना 160 + 1 बटे 6। तो काटिए, 2 से कटेगा तो ये 40 होगा, ये 3, तो 40 × 81 × 161 बटे 3, 3 दूनी 6 3 7 21, 40 × 27 × 161 गुणा करा देंगे, यही आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना। अगला वर्गों का है भैया, घबराइएगा नहीं, मन से देखिएगा। जैसे दूसरा कह रहा है 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर प्लस ... 70 का स्क्वायर। अब देखिए ये क्रमागत तो है, लेकिन 1 से नहीं शुरू है। कहाँ से शुरू है 20 से शुरू है।
तब क्या कहेंगे आप, देखिए सबसे पहले आप 1 से कहाँ तक नहीं है, 19 तक, 1 से 19 तक का निकालिए, n बराबर 19। फार्मूला वही n+1 2n+1/6 यानी 19, 19 1 20, 19 दूना 38, 1 29/6, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 2 2 10, कितना हो जाएगा 19 गुणे 13 गुणे 10। आई बात समझ में? तो गुणा करा दीजिए, 13 9 117 का 7 11, 13 एकम 13 11, 13 11 हो जाएगा 24 और ये 0, इसका इतना आ गया। अब टोटल निकाल दीजिए 1 से 70 तक, n बराबर 70, रूल वही n+1 2n+1/6, तो कितना हो जाएगा 71, 170 दूना 140 और 1 141/6। सॉल्व करिए, ये 6, ये 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 7 21, 3 दूनी 6 35, तो 35 71 47। अब देखिए ये पूरा है 1 से 70 तक, ये 1 से 19 तक, हमको बीच का चाहिए, तो इसका योग कितना आएगा, 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर डॉट 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 70 का, पूरे में से 35 गुणे 71 गुणे 47 में से कितना घटा दीजिए 2470, वही क्या आ जाएगा आंसर। कुछ है समझ में? अगर मध्य से है तो आप शुरू से जहाँ तक छूटा है उतना ज्ञात कर लीजिए, फिर एक बार पूरा ज्ञात कर लीजिए, तो पूरे में से आगे वाले पदों को घटा देंगे तो जो शेष बचेगा वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा, लिख लीजिए। अगला देखिए, ध्यान से समझते रहिए, हर एक बात आएगी, पक्का है। तीसरा देखिए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब डॉट 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 90 का क्यूब। तो देखिए हमने क्या बताया था क्यूब वाले के लिए, समेसन ऑफ n क्यूब, n स्क्वायर n+1 का स्क्वायर बाई 4, तो n बराबर कितना है 90। अब ये तो याद ही करना होगा, 90 का स्क्वायर इंटू 90 + 1 का स्क्वायर बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा, 9 का कितना होता है 81 और 2 0 गुणे 91 का स्क्वायर बटे 4, तो 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 1 0 लगा के 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 गुणे 91 गुणे 91, यही आंसर हो। गुणा तो करा लेंगे, ठीक है। ट्रिक वैसे हम बताएंगे, एक वीडियो बनाएंगे जिसमें ट्रिक रहेगा, ट्रिक से आप गुणा करेंगे, ट्रिक से आप घटाएंगे, मतलब जो समय लगता है वो कम लगेगा। आप किसी का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, वो समय बच जाएगा। अगला देखिए, आगे का कह रहा है 15 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब डॉट 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 60 का क्यूब। अब देखिए मध्य से है, तो जैसे वर्ग वाले में कहे थे, पहले 1 से कहाँ तक का निकाल लीजिए 14 तक का, फिर कहाँ तक का, पूरे का, फिर इसको घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा जो आपको चाहिए, तो 2 बार लगाना होगा। फॉर्मूला वही है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, समेसन ऑफ n क्यूब n स्क्वायर n+1 का स्क्वायर बाई 4, तो एक बार n बराबर कितना ले लें 14 और एक बार n बराबर कितना ले लें 60, तो ये पूरा आ जाएगा, ये सामने का आ जाएगा और फिर इन दोनों का जो अंतर होगा वही जो बचा है वो आ जाएगा। तो क्या कहेंगे 14 का स्क्वायर गुणे 15 का स्क्वायर बटे 4, 14 गुणे 14 गुणे 15 का
625 बटे कितना हो जाएगा, और 15 का कितना होगा, 4 काटिए, 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 सते 14, 49 गुणे 625। ठीक है, 15 15 हम में कितना होगा, सॉल्व कर लीजिए। 15 पचे 75 का 5 7, 15 एकम 15 7 22, 1 5 5 1 1 1 5 5 और 1 एकम 1 5 5 2 7 2 1, 15 पचे 75 का 5 7, 15 एकम 15 7 22 और 1 225 होगा। ठीक है ना, सॉरी गलती से हो गया, 25 का होता है, इसका कितना होगा 225। ठीक है, 625 25 का होगा, इतना हो गया। अब n बराबर कितना ले लीजिए 60, तो कितना आएगा 60 का स्क्वायर 61 का स्क्वायर बटे 4, 60 गुणे 60 गुणे 61 का स्क्वायर बटे 4, 15 चौको 60, तो 15 गुणे 60 गुणे 61 गुणे 61, तो ये पूरे का है और ये जो आगे वाले पदों का है, तो हमें मध्य का चाहिए। तो क्या करें, 15 गुणे 60 गुणे 61 गुणे 61 माइनस 49 गुणे 225 घटा देंगे, गुणा करा के वही आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना, लिख लीजिए। आगे देखिए, ध्यान से देखते रहिए, हर एक बात आएगी, इसकी गारंटी। देखिए अगला कह रहा है, पांचवा है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर डॉट 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 18 का स्क्वायर 20। तो देखिए ये केवल सम है, ठीक है, एक के बाद एक है। तो हमने बताया था चाहे सम हो और चाहे विषम हो, तो दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है, क्या, n+1 n+2/6। क्या कहेंगे, n+1 n+2/6। तो n बराबर कितना ले लें 20, तो कितना हो जाएगा 20 गुणे 20 1 21 और 20 2 22 बटे 6। कैंसिल करिए, 2 10 3 3 सते 21 7 10 70 गुणे 22, 7 दूनी 14 का 4 1, 7 दूनी 14 1, 1540। ठीक है, अब इसकी जगह 1 3 कुछ भी हो सकता है, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग। ठीक है, लगा लीजिएगा। अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक क्या था, पांच टॉपिक बताए थे ना आपको। जोड़ी गई संख्या में कोई संख्या ज्ञात करना। ठीक है, जोड़ी गई, जो तीसरा है, जोड़ी गई संख्या में कोई संख्या। तो अब देखिए, जैसे कह दे क्रमागत धनात्मक संख्याएं, तो क्या लेंगे x, x+1 x+2 इस तरह ले लेंगे। अगर कह दे क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत कैसी संख्याएं, सम संख्याएं, तो माना x सम है, तो अगला क्या होगा x+2, अगला क्या होगा x+4, अगला क्या होगा x+6। अगर यही कह दे क्रमागत विषम संख्याएं, तो माना ये x विषम है, तो अगला विषम x+2, अगला विषम x+4, अगला विषम, इसी तरह होता चला जाएगा। ठीक है भैया, देखिए क्वेश्चन है कि
3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। ठीक है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। तो ठीक बीच वाली सम संख्या 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। तो ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी? तो 3 क्रमागत, ठीक है, तो माना x सम है तो अगली सम संख्या क्या होगी? x+2 और उसके बाद x+4। ठीक है, इनका योग कितना है? x + x+2 + x+4 योग कितना है? 24 है। तो जुड़ेगा तो कितना होगा? 3x + 4 2 6 बराबर 24। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 24 - 6। तो 3x बराबर 18। तो x बराबर 3 छंग 18। तो x बराबर 6। तो हमें मध्य की संख्या चाहिए। तो कितना हो जाएगा? x+2 है, 6 + 2 यानी कितना? 8। ठीक है, ठीक बीच वाली संख्या। इसका ट्रिक देखिए, अगर 3 क्रमागत है, योग 24 दिया है, तो ठीक बीच 24/3, 3 8 24। ठीक है, ये ट्रिक है। अगर इतना ना करना हो और 3 क्रमागत हो, चाहे जितनी क्रमागत हो, योग दिया है तो उसी से भाग कर दीजिए। तो कौन सा आ जाएगा? ठीक बीच वाली। कोई दिक्कत? लिख लीजिए। एक और देखिए, कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी विषम संख्या, तो माना x विषम है तो अगली विषम x+2, उसके बाद x+4, उसके बाद x+6, उसके बाद 1 2 3 4 और उसके बाद 8 बराबर कितना है? 145। यही तो होगा ना। ये पहली है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी। हल करिए। 1 2 3 4 5 कितना है? 5x प्लस अंकों को जोड़िए। 4 2 6, 4 2 6 6 12 8 20 बराबर 145। तो 5x बराबर 145 - 20, तो 5x बराबर 125। तो x बराबर 125/5, 5 दूनी 10, 5 25। x बराबर कितना हो गया? 25। सबसे छोटी संख्या पूछा है, x है 25। अगर सबसे बड़ी पूछता, सबसे बड़ी, तो x + 8, 25 + 8 यानी कितना आ जाता? 8 5 13 का 3 1 33। जो क्रमागत संख्याओं का योग, 5 क्रमागत संख्याओं का योग जो 145 है, उसमें सबसे छोटी संख्या 25 होगी और सबसे बड़ी संख्या 33 होगी। ठीक है, मध्य में ये है तो मध्य की कौन सी होगी? जैसे मध्य का पूछ लेता, मध्य का x + 4 मतलब x का मान कितना आया है? 25 + 4, मध्य का 29 हो जाता। ठीक है भैया, मध्य का कितना हो जाता? 29 हो जाता। लिख लीजिए। अगला देखिए, ध्यान से देखते रहिए। अगला टॉपिक है, अगर योग और गुणन दिया है, ठीक है, तो अन्य बातों को पूछना। योग अंतर गुणा पर आधारित।
जो हमारा चौथा टॉपिक है योग अंतर गुणा पर आधारित। ठीक है, तो देखिएगा जैसे कह रहा है दो संख्याओं का योग 46 है, अंतर उनका अंतर इतना है तो बड़ी संख्या। देखिए कह रहा है दो संख्याओं का जो योग है वो 46 है और जो अंतर है वो 22 है, तो बड़ी संख्या। तो ध्यान से समझिएगा, माना संख्याएं x और y है। ठीक है, तो अब इनका योग x प्लस वाई बराबर 46, अंतर x माइनस वाई बराबर 22। सब दो समीकरण बन गए ना, दोनों को जोड़ दीजिए। ये गया 2x बराबर 88, तो x बराबर 44। तो एक संख्या 44 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, x प्लस वाई बराबर क्या था 6 2 8 4 2 6 होगा। मतलब कितना आएगा, दो चौको 8 2 तिहाई 6। एक संख्या 34 हो गई तो दूसरी क्या होगी 46 माइनस 34 12। तो बड़ी संख्या कितनी होगी 34। कोई डाउट, मान लेंगे संख्याओं को, जैसे जैसे कहेगा उस तरह करते चले जाएंगे। अगला देखिए, वीडियो रोक करके तुरंत लिख लिया करिए या स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, आपके लिए ही उत्तम रहेगा। आगे देखिए कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 है। उनका योग कितना है 23 है। देखिए दो संख्याओं के वर्गों का योग, माना संख्याएं कुछ भी मान सकते हैं, a b मान लीजिए या x y मान लीजिए। जैसे x y मान लें तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया है 165 और योग कितना दिया है 23 और पूछ क्या रहा है एक्स वाई। तो एक फॉर्मूला जानते हैं, जब बीजगणित पढ़ाएंगे तो सारे फॉर्मूले बताएंगे। एक होता है x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो x प्लस वाई का स्क्वायर मतलब 23 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना 165 प्लस 2xy। अब 23 का वर्ग कितना होगा 23 का स्क्वायर। अभी ऐसे ही बता रहे हैं, फिर आपको ट्रिक बताएंगे, तुरंत निकाल लेंगे। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 9 6 6 12, 529। तो 529 बराबर 165 प्लस 2xy। तो अब हमें ये माइनस में 2 बटे में xy बराबर 529 माइनस 165 बटे 2। तो xy बराबर 9 में से 5 गया 4 और 12 में से 6 गया 6 और 5 में से 1 गया 4 बटे 2। xy बराबर 2 दूना 4 232। तो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा 232। कोई डाउट, एक बार और देख लीजिए। दो संख्याओं के वर्गों का योग, एक चीज़ ये दिया था और एक ये दिया था, ये फॉर्मूला होता है, इसमें गुणनफल आ रहा था।
इसलिए ये लगाए। ठीक है भैया। लास्ट हमारा आज का टॉपिक है जानवरों पर आधारित। जो प्रश्न पूछा जाता है वो किस तरह पूछा जाता है, जानवरों पर आधारित हो। देखिए, पांचवा टॉपिक है जानवरों पर आधारित। देखिए, प्रश्न के माध्यम से ही बताना चाहते हैं आप लोगों को कि कैसे कुछ गड़ेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। ठीक है, कुछ गड़ेरिया हैं जो अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि ज़मीन पर कुल 230 पैर हैं और सिरों की कुल संख्या इतनी है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, कुछ गड़ेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि ज़मीन पर कुल, ठीक है, ज़मीन पर कुल जो पैर हैं, ज़मीन पर जो कुल पैर हैं वो 230 है। ठीक है, ज़मीन पर कुल पैर 230 हैं और कुल सिर जो है वो 130 है। देखिए, गड़ेरिया हैं और भेड़। आप जानते हैं इनके एक सिर और 2 पैर होगा, भेड़ के एक सिर और 4 पैर होगा। ठीक है, समीकरण के रूप में लगाया जाता है। माना गड़ेरिया की संख्या बराबर x है और भेड़ की संख्या बराबर y है। देखिए समीकरण कैसे बनाते हैं, ध्यान से। टोटल पैर कितना है, 230। उसमें से गड़ेरिया के पैर लेंगे तो कितने होंगे, 2, यानी 2x, प्लस भेड़ के पैर लेंगे तो कितना होगा, 4y, बराबर कितना दिया है, 230। 2 कॉमन ले लीजिए तो x + 2y बराबर, काटिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 115। ये समीकरण 1 हो गया। अब भेड़ और गड़ेरिया के सिर तो एक ही होंगे ना, कि भेड़ के 2 सिर होंगे, एक ही होंगे, तो क्या कहेंगे, x + y बराबर 130। 2 समीकरण मिल गया, हल कर दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, समीकरणों को हल करना बताए थे आप लोगों को। पिछला वीडियो ना देखे हो तो देख लीजिएगा। अगर जिसे काटना है उसमें समान चिन्ह है तो क्या करेंगे, समान चिन्ह है तो घटाएंगे और विपरीत चिन्ह है तो जोड़ेंगे। अगला देखिए, कह रहा है एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। ठीक है, तोते बैठे हैं और पेड़ के नीचे बकरियां चर रही। और कौन है, बकरियां हैं जो पेड़ के नीचे चर रही। अगर इनका जो इन दोनों का कुल जो सिर है वो है 35 और इन लोगों का जो कुल पैर है वो है 90। ठीक है, तोते हैं और बकरियां हैं, कुल सिर 35 हैं और कुल पैर 90 हैं। तो माना तोते की संख्या बराबर x और बकरियों की संख्या बराबर y। तो अब आप जानते हैं सिर देखिए 35 है तो सिर तो एक होगा, एक सिर उसका और एक इनका, y
इज इक्वल टू टोटल कितने हो जाएंगे 35। समीकरण 1। आगे देखिए, अब पैर तोते के कितने पैर होंगे 2x प्लस बकरी के कितने पैर होंगे 4, तो 4y बराबर 90। 2 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 2y बराबर 45। समीकरण 2 दोनों को हल कर दीजिए, कितना आएगा समीकरण 2 माइनस 1 तो हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 45 और x प्लस वाई बराबर 35। तो माइनस 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 गया, y बराबर 0 1। y बराबर कितना हो गया 10। y किसकी संख्या थी बकरी कैठो हैं 10। अब अगर तोता पूछे तो किसी भी समीकरण में रख दीजिए, इसी में रख दीजिए, मतलब x प्लस 10 बराबर 35 तो x बराबर 25। मतलब कुल बकरियों की संख्या कितनी है 10 और कुल तोतों की संख्या कितनी है 25। ठीक है भैया, इसी तरह समीकरण बना के हल करते हैं। एक और देख लीजिए, लिख लीजिए, ध्यान से पढ़ते रहिए, कोई भी बात छूटेगी नहीं, इसकी गारंटी है। अगर थोड़ा स्लो लगे तो अपने हिसाब से स्पीड देख लिया करिए, ठीक है। लगे कि स्लो पढ़ा रहे हैं तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा। देखिए तीसरा कह रहा है, एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चर रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। अब देखिए बगुले हैं और कुत्ते हैं। अब देखिए अगर सिर की बात करेंगे तो एक एक होगा, और अगर पैर की बात करेंगे तो 2 और 4 होगा। तो अब देखिए जो टोटल सिर दिया है वो कितना है, सिरों की संख्या 34 है और पैरों की संख्या 60 है। तो माना जो बगुले हैं वो x है और जो कुत्ते हैं वो y है। तो कैसे समीकरण बनाएंगे, सिर तो एक ही एक है 1x 1y 34 समीकरण 1 और 2x 4y बराबर 60 समीकरण 2। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 34 और 2x प्लस वाई बराबर 60। 2 समीकरण बन गया। इसको और सरल कर सकते हैं, समीकरण 2 कॉमन ले लेंगे, कट जाएगा, x प्लस 2y बराबर 30 समीकरण 2। हल कर दीजिए, समीकरण 2 माइनस 1 तो हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 30 और x प्लस वाई बराबर 34। तो कितना होगा माइनस 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 गया, तो कितना y इज इक्वल टू 4। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। 34 सिरों की संख्या कितनी दी गई है 34 और कुल पैर कितने दिए गए हैं 60। सही है, माइनस में नहीं लेंगे, y 4 आ गया, किसी भी समीकरण में रख के क्या निकाल लेंगे x निकाल लेंगे, कोई दिक्कत। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगले टर्न पर उपस्थित होंगे नया टॉपिक लेकर। और अगर हमारा वीडियो अभी अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।